है ये एक तरीके से बांग्लादेश में। तो इस खबर पर डिटेल से समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता सोमित सेनगुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ है। सोमित, ये बड़ा स्टैंड हम कहेंगे भारत के लिए इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत आई हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर उनका होल्ड है। ये होल्ड कितने दिनों तक रहेगा ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वो कहाँ यहाँ से जाने वाली हैं ये भी अभी कुछ कंफर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारत की स्थिति काफी यहाँ पर संवेदनशील भी हो जाती है और साथ में एक सेंसिटिव होने के साथ साथ बड़ा एक अहम स्टैंड भी हो जाता है। क्या डिटेल्स हैं आपकी इन तमाम चीजों पर? देखिए, भारत के लिए सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। जिस समय बांग्लादेश में स्थिति खराब होने की शुरुआत हुई थी, उसी समय करीब 10 से 12 दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से बीएसएफ ने एक ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया था पूरे 496 किलोमीटर एरिया में। और यहाँ पर बीएसएफ की और फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर काफी मतलब सतर्क है बीएसएफ, ताकि बांग्लादेश में जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, उसका किसी भी तरह से आंच यहाँ पर भारत में न आए, यहाँ तक सीमा तक भी नहीं आए। आज शाम को हमें पता चला कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली बॉर्डर के पास यहाँ पर कुछ दंगाइयों ने यहाँ पर कुछ हरकतें करने की कोशिश किया था, लेकिन वो बांग्लादेश की तरफ था। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज वो यहाँ पर तैनात है और सतर्क है। डायरेक्टर जनरल जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, वो इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे में है, बॉर्डर के दौरे में है। आज वो सुंदरबन, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ऊपर बंगाल के खाड़ी में ये बहुत लंबा एक सीमा है भारत बांग्लादेश के बीच और ये वाटरवे से कनेक्ट होता है, तो ये भी काफी संवेदनशील होता है कि ऐसी स्थिति में कोई अगर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो उसको रोकना। अगर लेकिन जल्द से जल्द, जैसे हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं और भारत के लिए ये काफी कठिन समय है, क्योंकि करीब 50 या 54 साल बाद फिर से ऐसी एक स्थिति बनी है। 1975 में जब ऐसी स्थिति बनी थी तब भी भारत बांग्लादेश के साथ था। 1971 में जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ पाकिस्तान से, उस समय भारत का सबसे अहम रोल था। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में अभी जो स्थिति हो रही है उस पर भारत के रणनीतिक कूटनीतिक जो स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान के आईएसआई का भी मदद बताया जा रहा है, क्योंकि लगभग ये जो सिचुएशन हुआ है ये आर्मी कूच जैसा सिचुएशन हुआ। कोई प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच जाए, वहां पे तोड़फोड़ करे, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़े, उनको इस्तीफा देना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स तो नहीं है। जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है ये कहीं पे सुरक्षा पर चूक नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पे इस पूरी जो घटना चल रही थी इसको मदद दिया गया है। बिल्कुल। एक और जो सवाल है वो बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे के साथ हमने ऐसा श्रीलंका में होते हुए देखा था कि कैसे जो भीड़ थी वो सदन तक घुस गई थी, उसके बाद हमने देखा कि आवास तक पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि भारत वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहा है। कभी भी किसी के आंतरिक मामले में जल्दी भारत दखलंदाजी नहीं करता, ये हमारी कूटनीतिक रणनीति भी रही है। लेकिन यहां तो गेम ऐसा रहा कि प्रधानमंत्री ही भारत पहुंच गई, तो थोड़ा इसको किस तरीके से दुनिया देखेगी या किस तरीके से ये पूरा एशिया पैसिफिक में इसको देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। जब तालिबान ने जब अफगानिस्तान में अपना शासन कायम किया था, उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि भारत का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि तालिबानी भारत के खिलाफ थे। लेकिन उस समय भी भारत ने वहां पे इंटरफेयर नहीं किया और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास भारत की तरफ से किया गया था। जो सूत्रों से बताया जा रहा है, वो जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इस पूरे घटना के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ हो सकता है या फिर और कोई विदेशी शक्ति का हाथ हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पे जो सेना के आर्मी चीफ है उनका क्या स्टैंड है, उस पर भी भारत सरकार नजर बनाए रखे है। भारत किसी भी देश के आंतरिक सुरक्षा में या आंतरिक विषय में ये हस्तक्षेप नहीं करता है और अभी भी नहीं करेगा। लेकिन भारत के लिए क्या सही होगा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अजाइलम दिया जाए हसीना को भारत में, तो इस पे अभी बांग्लादेश की जो राजनीति है, जो बांग्लादेश की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनके साथ भारत सरकार का रिश्ते में अगर कोई खटास आ जाए, वो भी ये नजर बनाए रखा है और इसी के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा गहरा करीबी रिश्ता है और पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ऊपर जाके बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। 1971 के बाद से तो और स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत हुआ है।
ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश के आंतरिक किसी भी मामले में हस्तक्षेप जैसे नहीं करेगी, वैसे ही भारत को ये भी सिद्धांत लेना, डिसीजन लेना है कि कब तक शेख हसीना को भारत में रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनको अभी तक यूके से अजाइलम का जो परमिशन है वो अभी तक वहां से नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला है। शेख हसीना की तरफ से भारत सरकार के पास ये अपील की गई है कि जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं आता है तब तक उन्हें भारत में रखा जाए, और इसीलिए वो आर्मी बेस पर ही अभी तक उनकी टीम के साथ रुकी हुई है।